हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। चारों ओर शांति थी, मंद मंद बर्फ गिर रही थी और शिव के गले में लिपटे सर्प शांत भाव से विश्राम कर रहे थे। वे सर्प साधारण नहीं थे, वे शिव के परम भक्त और रक्षक थे। परंतु उस समय सर्प जाति एक बड़ी पीड़ा से गुजर रही थी। धरती पर मनुष्य सर्पों से डरते थे और उन्हें देखते ही मार देते थे। जंगलों में आग लगाई जाती, बिल नष्ट कर दिए जाते और सर्पों को अशुभ समझा जाता। सर्पों का राजा वासुकी अपने कुटुंब की इस दशा से दुखी था। वो चाहता था कि उसकी जाति को भी सम्मान और सुरक्षा मिले। एक दिन वासुकी ने अपने भाई तक्षक, करकोटक और अन्य नागों के साथ मिलकर निर्णय लिया, हमें अपने आराध्य महादेव की शरण में जाना चाहिए, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। सभी नाग कैलाश की ओर चल पड़े। कठिन पर्वतों और बर्फीले रास्तों को पार करते हुए वे अंततः शिव के चरणों में पहुंचे। शिव उस समय गहरी समाधि में थे। नागों ने चुपचाप उनके चारों ओर बैठकर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीत गए, फिर महीने। ठंड, भूख और प्यास सहते हुए भी नागों ने तप नहीं छोड़ा। वे केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, ये नाग आपकी शरण में आए हैं, इनकी पीड़ा सुनिए। शिव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी तीसरी आंख से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा कैलाश जगमगा उठा। नागों ने तुरंत प्रणाम किया। शिव बोले, वासुकी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहते हो। वासुकी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, हम सर्पों को लोग भय और घृणा से देखते हैं, बिना कारण हमें मार दिया जाता है। हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, पर किसी का अहित भी नहीं चाहते। हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे हम अपनी रक्षा कर सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। शिव मुस्कुराए, तुम्हारी इच्छा स्वार्थ की नहीं, अस्तित्व की रक्षा की है। जो अपने जीवन की रक्षा चाहता है वो धर्म के मार्ग पर है। फिर शिव ने ध्यान लगाया और सृष्टि के नियमों पर विचार किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति देता हूँ। तुम इच्छाधारी बनोगे, जब चाहो मनुष्य का रूप धारण कर सकोगे और जब चाहो सर्प बन सकोगे। इससे तुम अपनी रक्षा भी कर सकोगे और संसार में स्वतंत्र रूप से विचरण भी करोगे। ये सुनकर सभी नाग प्रसन्न हो उठे, पर शिव ने एक शर्त भी रखी। ध्यान रहे, शिव बोले, ये शक्ति केवल रक्षा और धर्म के लिए है। यदि कोई नाग इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा, निर्दोषों को हानि पहुंचाएगा या छल करेगा, तो उसका वरदान तुरंत समाप्त हो जाएगा। सभी नागों ने एक स्वर में कहा, प्रभु, हम वचन देते हैं कि कभी अधर्म नहीं करेंगे। शिव ने अपने त्रिशूल से धरती पर स्पर्श किया। वहां से दिव्य ऊर्जा की लहर निकली और सभी नागों के शरीर में प्रवेश कर गई। अचानक उनके शरीर चमकने लगे। कुछ ही क्षणों में वे सुंदर मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए, फिर वापस सर्प बन गए। वे आश्चर्यचकित थे। ये शिव का वरदान था, इच्छाधारी बनने की शक्ति। वासुकी ने शिव के चरणों में झुककर कहा, भोलेनाथ, आपने हमारी जाति को नया जीवन दिया है। हम सदा आपके गले का आभूषण बनकर आपकी सेवा करेंगे। तभी से शिव के गले में सर्प लिपटे रहते हैं। ये केवल आभूषण नहीं, बल्कि विश्वास और संरक्षण का प्रतीक है। कहते हैं उसी दिन से इच्छाधारी नागों की कथा प्रारंभ हुई। वे जंगलों, नदियों और पहाड़ों में रहते, कभी कभी मनुष्य रूप में धरती पर आते और जरूरतमंदों की सहायता करते। कुछ नागों ने ऋषियों की रक्षा की, कुछ ने मंदिरों की पहरेदारी की। लोगों ने भी समझा कि सर्प केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि शिव के प्रिय हैं। धीरे धीरे सर्प पूजा की परंपरा शुरू हुई। नाग पंचमी का पर्व भी इसी स्मृति में मनाया जाता है, जब लोग सर्पों का सम्मान करते हैं और उन्हें दूध अर्पित करते हैं। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव सबके रक्षक हैं, चाहे वो देव हो, मानव हो या सर्प। सच्ची भक्ति और तपस्या से हर जीव को उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही शक्ति का उपयोग केवल धर्म और रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार या विनाश के लिए। इस प्रकार महादेव ने सर्पों को इच्छाधारी बनने का वरदान देकर उन्हें सम्मान, सुरक्षा और नया जीवन प्रदान किया। हर हर महादेव। ओम।